माँ शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और मैं हाजिर हुआ हूं मार्च 2024 का राशिफल लेकर। मार्च में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। एक तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य 6 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मार्च को ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 15 मार्च को ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। क्या प्रभाव होगा 12 राशियों पर, साथ ही जानकारी देना चाहूँगा कि हर सप्ताह पर समय समय पर जो भी ग्रहों का राशि परिवर्तन, चंद्र राशि परिवर्तन होता है, उससे संबंधित राशिफल मेरे चैनल पर उपलब्ध होता है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसका जनजीवन और आम 12 राशियों पर क्या प्रभाव होता है, इसकी जानकारी भी वहाँ उपलब्ध है। आज हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की। तो राशियों के क्रम में बात करते हैं कालचक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मृदुभाषी, तोल मोल कर बोलने वाले, हमेशा जबान पर मिठास रखने वाले, बातों के धनी और बातों की ऊर्जा से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाले तुला राशि के लोग, जिसके स्वामी, जिसके अधिपति बनते हैं शुक्र, लग्जरियस जीवन की चाह रखने वाले, चमक दमक में विश्वास रखने वाले और हर वो चीज़ जो थोड़ी चमक दमक और प्रचार की होती है उसकी तरफ बेहद जल्दी से आकर्षित हो जाने वाले तुला राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती 15 दिन की, आधे महीने की। 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक की अगर स्थिति को हम देखें तो एक बात निश्चित है तुला राशि वालों के लिए कि वो तुला राशि वाले लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इससे संबंधित जिनका कार्य व्यापार है, उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने की यहाँ पर उम्मीद दिखाई दे रही है। धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से इस दौरान धन लाभ होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, बहुत टाइम से उसका सौदा नहीं हो पा रहा है, तो उसके सौदा होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल मौजूद हैं तो माता के स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का भी और अगर पत्नी के स्वास्थ्य का भी। अगर पति है तो पत्नी के स्वास्थ्य का, पत्नी है तो पति के स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ विशेष रखना होगा। इस समय पे आप घर के अंदर एग्रेसिव बहुत हो सकते हैं क्योंकि ऊर्जा बड़ी चढ़ी रहेगी और है सुख भाव में। तो जब भी आप घर पहुँचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। इस समय पे जो आपकी विशेषता है तोड़ मोड़ कर बोलना, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जिससे कि घर का वातावरण, वहाँ की शांति भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, नया वाहन ले सकते हैं, लाभदायक रहेगा। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन जैसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी लाभ की संभावना प्रबल बनी हुई है। अब बात के 15 दिनों में क्या होगा, तो ये बात शुरुआत से ही रहेगी लेकिन बाद के 15 दिनों में भी जारी रहेगी। क्या रहेगा? संतान का व्यवहार बिगड़ा हुआ रहेगा। इस समय आप मानसिक उद्विग्नता का शिकार हो सकते हैं, अत्यधिक क्रोध कर सकते हैं। बच्चों का ध्यान रखें, संतान से आपकी तू मैं या जो भी है खटराग होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और उसकी वजह बनेगा दोनों का एग्रेसिव होना, क्योंकि इस समय संतान का स्वभाव भी थोड़ा ज़्यादा उग्र रह सकता है और आपका स्वयं का तो उग्र चल ही रहा है। सूर्य जब वहाँ से राशि परिवर्तन करके 6ठे भाव में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति, शत्रु मुक्ति योग बनाएंगे, रोग मुक्ति योग भी बनाएंगे। अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है तो बीमारी में आपको राहत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मंगल और शुक्र जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं सावधान करना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं को अपना विशेष ख्याल रखना है, कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं करना है क्योंकि गर्भपात की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। वो महिलाएं जिनके गर्भकाल का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा है, हो सकता है कि उनकी डिलीवरी जो है वो सामान्य ना हो पाए, सर्जरी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कोई बीमारी चल रही है पहले से तो उसमें भी कहीं ना कहीं सर्जरी की संभावना है।
15 तारीख के बाद में निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो थोड़ा सा ये समय है, इसको सावधानी पूर्वक आप निकाल लीजिए। स्टूडेंट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे स्टूडेंट या जिनकी परीक्षाएं हैं, वो जल्दबाजी ना करें। इस समय उनके स्वभाव में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहेगी। हो सकता है आप बहुत अच्छा याद करके गए हों, आपने अच्छी तैयारी की हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी शांतिपूर्वक काम लें। ऐसा ना हो कि चीज़ आपको याद भी हो लेकिन आप लिखने में, उसका आंसर देने में जल्दबाजी करके वहाँ गलती कर दें। तो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य बना करके रखिए। परीक्षा आदि देना है, इंटरव्यू आदि देना है, धैर्य इस समय आपके लिए सबसे बड़ी औषधि है। आपके हर कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यवसायी हों, आप स्टूडेंट हों या आप नौकरी पेशा हों, अगर आपने धैर्य रखा तो कोई समस्या कहीं से कहीं तक नहीं होगी। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा आपको समस्या यही होगी कि आप किसी भी चीज़ में धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। अगर कोई बात भी है तो आप तत्काल रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो रहा है घर परिवार में या प्रोफेशनल जगह पर भी। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा शांति से, संयम से काम लें तो कोई समस्या नहीं होगी। बाकी के जो 15 दिन है वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बड़े लाभदायक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल में कहूँ तो क्योंकि ज़्यादातर ग्रहों का ट्रांजिट जो है वो पूर्व दिशा की तरफ है, माफ़ कीजिएगा उत्तर दिशा की तरफ ज़्यादा ग्रहों का ट्रांजिट है। सारा वजन कुंडली के उस हिस्से में ज़्यादा है। तो यहाँ संतान, परिवार, माता, बहनें, इन सब के साथ में कोशिश करिए मृदु व्यवहार रखने की। क्योंकि अगर आपने मृदु व्यवहार नहीं रखा तो आप, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही हो, पैसा भी आपके पास अच्छा आ रहा हो, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन तनावग्रस्त हो जाएगा, टेंशन युक्त हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे उस स्थिति परिस्थिति से, और आप अपने कार्य पर फिर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। संतान का विशेष ध्यान रखें। संतान को इस समय पे विशेष रूप से, अगर कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं बच्चे और अकेले जाना चाहते हैं तो उनको हो सके तो परमिशन ना दें इस समय पे, क्योंकि बाहरी स्थान पर उनका भी किसी से विवाद हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई समस्या खड़ी हो सकती है। चोट एक्सीडेंट की संभावनाएं भी इस समय पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है संतान के विषय में। दूसरा, प्रेमी लोग, प्रेम संबंध के मामले में तो अति सावधानी आपको यहाँ पर रखनी है, क्योंकि शुरुआत में सूर्य शनि की युति और उसके बाद में मंगल शुक्र शनि की युति, ठीक है। तो यहाँ प्रेम संबंध में विघटन की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर मैं तुला राशि वालों को एक बात से जरूर सावधान करना चाहूँगा कि व्याभिचार में ना पड़ें। स्पेशली पुरुषों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, या नए लड़के जो हैं उनके लिए, कि आप किसी बड़ी उम्र की महिला के साथ में गलत संबंधों में ना जाएं, वरना आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, गलती से भी किसी से अवैध संबंध ना बनाएं, वरना समस्याएं खड़ी हो सकती है। आना वाला समय आपके लिए बेहतर है। देखिए बेहतर तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ से और सावधान कर दूं मैं आपको, वो लोग जो शराब या नॉनवेज आदि के शौकीन हैं, नशे के शौकीन हैं, वो सब सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में गुरु 8वें भाव में भ्रमण करेंगे, जो इस बात की निश्चित संभावना दिखाई दे रही है कि अगर आप शराब या नॉनवेज का अधिक सेवन करते हैं तो आने वाले समय में पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्याएं आपके साथ खड़ी हो जाए। तो उस मामले में थोड़ा सावधान रहें। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को इस समय पे? देखिए तुला राशि स्त्री संज्ञक राशि है, स्वामी शुक्र हैं, तो सबसे पहला जो उपाय है वो तो ये है आपके लिए कि विपरीत लिंगी का सम्मान करें। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का, और स्त्री हैं तो भी स्त्रियों का सम्मान करें, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। छोटी बच्चियों को उपहार दें, मिठाई दे, चॉकलेट वगैरह, मतलब जब भी घर लौटे अपने काम से तो घर में अगर बच्चियां हैं या आस पड़ोस में भाई बंद या छोटी बच्चियां हैं 10 साल से कम उम्र की, तो उनके लिए कुछ मीठा लेकर आएं, वो उनमें बांटें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जय मां शारदा।